प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला में आप सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं जो हमें फेसबुक, यूट्यूब और जूम क्लाउड पर देख रहे हैं। थोड़ा सा जो है कैमरा का प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये नहीं समझना कि मुँह छुपा के बात कर रहे हैं, ये नहीं समझना है। थोड़ा कैमरा का प्रॉब्लम है इसीलिए, हालांकि यूट्यूब पर जो है कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं, तो ये नहीं समझना है। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अपने समुदाय, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए वचनबद्ध है। हम हर एक रविवार को उद्योग, वाणिज्य, व्यापार से संबंधित विभिन्न विषयों, नीतियों और योजनाओं को लेकर आप लोगों के बीच में आते हैं। आप जो कुछ भी यहाँ से सीखते समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि उसे अपने समाज में प्रचार प्रसार और वितरित करने का प्रयास करेंगे। आज का जो है हमारा विषय है, लिखिए आज का विषय पूंजी की शुरुआत। पूंजी की शुरुआत मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, इस पूरा माह में, मतलब पिछले माह अगस्त में, आज तो 1 तारीख है, सितंबर आ गया है, पूरे जनमानस में जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं और पूरे देश में एक ही चर्चा, जो जागरूक व्यक्ति थे उनके बीच में एक चर्चा आम थी, आरक्षण, रिजर्वेशन। तो अब क्या होगा, रिजर्वेशन का स्वरूप कैसा होगा, रिजर्वेशन से जो है इफेक्ट क्या रिजर्वेशन पर पड़ने वाला है, यदि रिजर्वेशन का स्वरूप बदला और रिजर्वेशन पर इफेक्ट पड़ा तो शेड्यूल ट्राइब पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। यह पूरी तरह से चल रहा था, उसमें जो है वर्गीकरण की बात हो रही है कि वर्गीकृत किया जाएगा। कुछ नेताओं ने विरोध किया, कुछ नेताओं ने सपोर्ट किया, कुछ शेड्यूल ट्राइब उसके विरोध में आए, कुछ जो है शेड्यूल ट्राइब जो है सपोर्ट में आए। 21 तारीख को कुछ जो है रोड पर उतरे, कुछ जो है घर से ही जो है समर्थन किया। ये विभिन्न प्रकार की बातें हो रही है। उम्मीद है कि इस माह में भी जो है इस पर चारों तरफ से जो है जोरदार बहस चलेगी, यह चीज़ें होगी। ठीक है, क्यों होगी? इसलिए होगी कि आज़ादी से अब तक यह जो है इस शेड्यूल ट्राइब के 5% लोगों का जो है मूवमेंट और जिस प्रकार की गतिविधि रही है वह रिजर्वेशन के इर्द गिर्द रहा है। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अपने स्थापना काल से ही, यानी 2016 से ही अपने समुदाय को वार्न कर रहा था। आप देखेंगे, हमारे पुराने वीडियो को भी देखेंगे, तो उसमें आपको बताया गया है कि आरक्षण का विकल्प जो है वह उद्योग, वाणिज्य, व्यापार है। और मेरा समुदाय शेड्यूल ट्राइब के लोग जितना जल्दी हो सके उद्योग, वाणिज्य, व्यापार के प्रति अग्रसर और जो है एक्टिव हो जाए तो उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में रिजर्वेशन का स्वरूप बदल जाएगा। और अभी तक जो आप सोच रहे हैं कि हम जो है सिक्योर हैं, वह क्या होगा कि अचानक जो है आप फ्री हो जाएंगे। फिर आपके हाथों में ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। अभी 10 तारीख से लेकर के 10 अगस्त से लेकर के आज तक हम कुछ जो है पारिवारिक चीज़ों में व्यस्त हूँ, इसलिए आप लोगों के बीच में नहीं आ पा रहा हूँ। हमारी व्यस्तता के वजह से जो है पूरा सिस्टम जो है, पूरा एसोसिएशन जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब है, क्योंकि वहाँ जो है सभी हमसे जुड़े हुए चीज़ हैं। तो इस वजह से डिस्टरबेंस, उम्मीद है कि इस सप्ताह भी हम जो है डिस्टर्ब रहेंगे।
लेकिन नेक्स्ट वीक से जो है हम पुनः आप लोगों के सेवा में, आप लोगों के बीच में उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ जो है सामाजिक जिम्मेदारी भी है, सामुदायिक जिम्मेदारी भी है, तो इसलिए घर में बैठना थोड़ा सा असंभव है मेरे लिए। हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि मैं 2 रविवार को आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। अनेकों मेल आए, अनेकों व्हाट्सएप आए, सभी ने पूछा कि सर आप ठीक तो हैं, आपके साथ कुछ हुआ तो नहीं, आप स्वस्थ तो हैं। ऐसे लोगों ने भी मैसेज करना शुरू किया जो रात दिन जो है मेरे ऑर्गेनाइजेशन को और मुझे गाली देते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, एसोसिएशन के बारे में जो है उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। वैसे लोगों ने भी जो है कहा कि साहब आपका जो है व्हाट्सएप पर स्टेटस नहीं दिख रही है, एसोसिएशन में स्टेटस नहीं दिख रही है, कोई एक्टिविटी आप कहाँ हैं। मैंने कहा अरे भाई मैं 3 साल के बाद घर पर आया हूँ और घर पर हूँ, परिवार का जो पारिवारिक जिम्मेदारी है, एटलीस्ट कम से कम मम्मी पापा के प्रति तो पारिवारिक जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। तो हम जो है अभी एक बेटा की तरह से किसी भी प्रकार का चेयरमैन नहीं, किसी भी प्रकार का उद्योगपति नहीं, पूंजीपति नहीं, धनवान नहीं, हम सिंपली एक पुत्र के भांति जो है अभी अपने मम्मी पापा के सेवा में लगे हुए हैं। मैंने सभी लोगों को जवाब दिया, बहुत लोगों को यकीन नहीं हुआ, वीडियो कॉलिंग कर दे रहे थे। अब हम जो है गंजी और इसमें गमछा में है तो कैसे करें भाई। अभी जो हम आपको ले रहे हैं अभी भी हम पगड़ी बांधे हुए हैं, ठीक है, और थोड़ा सा जो है कैमरा भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं तो हम जिस हालात में हैं उसी हालात में हम आपके बीच में मुखातिब हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो रिजर्वेशन का जो है बातें जो है यह लंबी दूर तक जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि जहां जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समझेंगे कि 1950 से लेकर करके और आज तक हमको जो है बाबा जी का ठुल्लू मिला, बेमतलब का बदनाम हुए कि हम आरक्षण मामला है, आरक्षण मामला है, SC ST में कोई काबिलियत नहीं, कोई क्वालिटी नहीं, ये आरक्षण से बढ़ा है। बड़े से बड़े जो है सरकारी नौकरवा बनता था, कहता था अरे आरक्षण से बना है। ये जो है ये चीज़ें, और सबसे बड़ी तथ्य तो आई कि एक भी नेता ऐसा पैदा नहीं लिया, एक भी लीडर ऐसा पैदा नहीं लिया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में जो जनरल सीट से जो है जीत कर करके संसद भवन में जाए, या विधायक ऐसा कोई नहीं बना जो विधानसभा में जा सके। तो तुम्हारी यह जो है लज्जा की बात है कि आपने जो है रिजर्वेशन के आगे पीछे ही आपका जीवन रहा। ठीक, हम 2016 से चिल्ला चिल्ला कर करके कहते रहते थे करे आरक्षण का विकल्प जो है उद्योग वाणिज्य व्यापार है, आरक्षण का विकल्प तो कहता था कि तुम जो है एंटी अम्बेडकराइस्ट है, तुम एंटी शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब हो, तुम RSS के दलाल हो, बहुत सारी बातें जो है कहा करते थे। ठीक है, हमने तुमको बोला है कि 2025 तक तुम वेट करो, इसके बाद जो है वही 3 लोग बचेगा, गवर्नमेंट बचेगा, दूसरा जो उद्योग वाणिज्य व्यापार में संलग्न है वह बचेगा, और दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बचेगा। ठीक है, और धीरे धीरे जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के हर एक बातों को जो है आने वाले जनरेशन जो है वह स्वीकार करेगा कि जिस दौर में डॉक्टर जितेंद्र पासवान जीवित थे, यह जो है निकम्मा समुदाय, यह जो है हरामखोर समुदाय उसकी बातों को क्यों नहीं माना, वह करना पड़ेगा। अभी जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो है मुझे मेल किया, हालांकि हम जो है ऑफिस में अनुपस्थित थे। उस मेल में उन्होंने पूछा है कि डॉक्टर साहब अभी रिजर्वेशन तो स्वरूप बदल गया, मना मान करके चलिए रिजर्वेशन खत्म है। हम कही यह बातें तुम आज कह रहे हो, यह बातें हमने जो है 2020 में ही कह दिया था कि रिजर्वेशन जो है ख़त्म हो गया है, लेकिन यह निकम्मा और हरामखोर समुदाय अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि रिजर्वेशन ख़त्म हो चुका है। तो उन्होंने यह मेल किया कि अच्छा ठीक है, आपके कई वीडियो को मैंने देखा और महसूस किया कि जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए
अब एकमात्र विकल्प बचा है अपनी आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए, वह है उद्योग वाणिज्य और व्यापार। ठीक बात है, आपने सही सोचा है। अगर आपने जो है वीडियो देखा और अभी जो जैसा रिजर्वेशन पर जो है चल रही है बहस और जो रिजर्वेशन का स्वरूप होगा, आपने सही समझा कि उसका विकल्प जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब यदि आगे बढ़ना चाहता है, समाज में जो है अपने आप को स्थापित करना है, तो रो करके या गा करके, हंस कर करके उसको जो है उद्योग वाणिज्य व्यापार को स्वीकार करना ही करना होगा। ठीक है, यह तो एकदम जो है, यह बात जो आज वो प्रोफेसर साहब हमको मेल करके बोल रहे हैं, यह बात जो है हम 2019-20 में ही बोल रहे थे। ठीक है, कई ऐसे वीडियोस हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने जो है सेंसर जारी करके मेरे लगभग 2000 वीडियो को जो है डिलीट करवा दिया, नहीं तो उसमें और बहुत सारी तथ्यों को मैं रखा था, उसमें कई भी चीज़ें था। खैर कोई बात नहीं है, तो उस चीज़ों को हटवा दिया गया था। तो अब जो है उन्होंने जो है हमसे एक सवाल किया कि आप एक कॉमन शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, एक रिक्शा चालक, एक मजदूर, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए आप हमें प्रश्नों का जवाब दीजिए। हाँ, उसने एक बात और जोड़ा था कि मैं जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो है बहुत प्रतिष्ठित प्रोफेसर हूँ और हमने जो है भारत के कई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के विद्वानों से जो है चर्चा किया। आपका नंबर नहीं होने के कारण आपसे जो है लंबी बातचीत जो है मोबाइल पर नहीं हो पाई, तो खैर उतना लंबा बात हम करते भी नहीं है, और आपका अगर फ़ोन आता भी तो शायद हम उठा नहीं पाते, क्योंकि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जेएनयू के प्रोफेसर का। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है भारत के बड़े बड़े विद्वान जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं उनसे बातचीत किया और सबका एक ही सुर में जो है जवाब आया, वही घिसा पिटा कि आरक्षण को हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, आरक्षण मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये करेंगे वो करेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे। आपके वीडियो को देखने के बाद जो है हमें प्रतीत हुआ कि आप जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए जो है वचनबद्ध हैं और आप जो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के प्रति जो है कार्य कर रहे हैं। तो आप एक संक्षिप्त में हमको ईमेल द्वारा जवाब दीजिए कि एक रिक्शा चालक और एक जो है मजदूर, अगर वह जो है आरक्षण हटा दिया जाए, तो अगर वह जो है चाहे कि बिना आरक्षण के हम उद्योगपति, पूंजीपति और धनवान बन जाएं, तो कैसे होगा? प्रश्न नंबर 1 कि अगर एक कॉमन पीपुल जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं, वह जो है अगर चाहे कि भाई बिना आरक्षण की सहायता से उद्योग वाणिज्य व्यापार में हम स्थापित हो जाएं और उद्योगपति, पूंजीपति और धनवान बन जाएं, तो कैसे होगा? दूसरी बात, आरक्षण खत्म होने से समाज को जो है पुनः जो है शूद्र की स्थिति में ला देगा और समाज से उसको बहिष्कृत कर दिया जाएगा, तो फिर उद्योग वाणिज्य व्यापार में आएगा कैसे? यह दूसरा प्रश्न। तो पहला बात यह है प्रोफेसर साहब कि हम पहले क्वेश्चन का जवाब तो अभी पूरा क्लास में ही देंगे। आपका जो दूसरा प्रश्न है वह दूसरा प्रश्न है कि यदि जो है आरक्षण खत्म हो जाएगा तो समाज में हमें बहिष्कृत कर देगा। यह आपका अनुमान सरासर गलत है। रिजर्वेशन हमको समाज में स्थापित करने का एक अस्त्र शस्त्र है, ऐसी बात नहीं है। वह क्या है कि जो सरकारी क्षेत्र है, जो भी सरकारी क्षेत्र है, सरकारी इंस्टीट्यूशन है, उसमें हमको प्रवेश करने का एक माध्यम मात्र है। वह आर्थिक सशक्तिकरण का जो है कभी शस्त्र अस्त्र रहा नहीं है। लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ने
अपने आर्थिक सशक्तिकरण का उसको माध्यम बना लिया है। ठीक है, कभी भी आरक्षण जो है वह हमारा आर्थिक सशक्तिकरण का कभी दवाई नहीं रहा है, वह मेडिसिन नहीं है मेरा, माने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का वह नहीं है। वह क्या है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमको प्रवेश कराने का एक माध्यम था या है। पहली बात तो इसको समझ लीजिए। और जो व्यक्ति ने समझा कि रिजर्वेशन जो है यह हमारा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का है, तो वह बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी शेड्यूल ट्राइब के लोग यह सोच रहे हैं कि नहीं रिजर्वेशन हमारा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का माध्यम था, तो बिल्कुल वो गलत सोच रहा है एकदम। ठीक है, तुम्हारा रिजर्वेशन, हम चूंकि रिजर्वेशन के एक्सपर्ट नहीं हैं, हम तो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिक्स पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन भूमिका में ये बात बता रहे हैं। रही बात दूसरी क्वेश्चन का जो है कि एक साधारण एक कॉमन शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब बिना पूंजी के वह उद्योगपति, पूंजीपति और धनवान कैसे बनेगा। और लास्ट में उन्होंने लिखा है कि बड़ा ही उम्मीद है यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन या आप जो है जवाब इसका सूटेबल नहीं दे पाए तो हम यह समझ लेंगे कि शेड्यूल ट्राइब में आर्थिक सुधार के लिए जो है कोई प्रणेता नहीं है, मना शेड्यूल ट्राइब कंप्लीटली डिपेंड ऑन रिजर्वेशन। ये लास्ट में उसने जो है ये मेल में लिखा है। तो सुन लो प्रोफेसर, ये सब भ्रम पालने की ज़रूरत नहीं है। शेड्यूल ट्राइब को तुम जो वो मोहन जोदड़ो वाला जो तुम समझते हो, वो सब समझने की ज़रूरत नहीं है। एक से एक भूप और एक से एक सुरमा है शेड्यूल ट्राइब में, जो सारी बातों को जानता है, समझता है और कर भी रहा है। इसलिए यह आंकना गलत है कि कोई भी जो है आर्थिक ये चीज़ों का नहीं। 2017 में इसी प्रकार का भ्रम जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस को हुआ था, जब हमको जो है नीति आयोग में टेम्प्रोरी मेंबर बनाई जा रही थी, तो उस समय जो है इसी प्रकार का भ्रम हुआ था कि देखें कि जो है दो ही संगठन है SC ST के, इस दोनों संगठनों में कितनी ताकत है। खैर उस संगठन की क्या रही, और दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के ताकत को देखा है और जगह भी दिया है। और यह वीडियो भी हम तुमको भेज देंगे ईमेल के माध्यम से, YouTube पर भी मौजूद रहेगा। अगर यह तुम सोच रहे हो कि ऐसा नहीं है तो भ्रम में है, चलो उत्तर दे देते हैं इसका। तुमको मालूम होना चाहिए कि आज़ादी से अब तक रिजर्वेशन जो है मात्र 5% लोग और उसके वंशों में इर्द गिर्द घूमते रहा है, तो बाकी 95% भूखा मर गया होगा। बाकी 95% जनसंख्या जो है विलुप्त हो गया होगा, खत्म हो गया होगा, मात्र 5% SC ST बचा होगा। यही समझ रहा है तुम? अगर रिजर्वेशन जो है मात्र 5% लोगों के बीच में रहा, उसका जो है हेर फेर जो है उसी के वंशजों ने किया, तब बाकी 95% क्या कर रहा था? बाकी 95% तो सरवाइव कर रहा है विदाउट रिजर्वेशन। हाँ, अब जरूरी है कि यह जो 5% वाला का जो वंशजवा है, जो निकम्मा हो चुका है, हरामखोर हो चुका है, इसको क्या करना होगा कि इस 95 में आकर के शामिल होना होगा। और यह 95 में शामिल होकर के क्या करेगा? उद्योग वाणिज्य व्यापार करेगा। अब तुम्हारा मुख्य क्वेश्चन जो है कि एक सामान्य आदमी, तो तुमको मालूम होना चाहिए कि जो रिजर्वेशन से सरकारी नौकर बनता है
या सरकारी दलाल बनता है, राजनीतिक दलाल बनता है, तो जितना संघर्ष वो करता है तो उद्योगपति, पूंजीपति और धनवान बनने में उसको कम में संघर्ष करना पड़ेगा। सरकारी नौकर बनने में और राजनीतिक दलाल बनने में जितना टाइम का वो वेस्ट करता है ना, उससे कम में समय में वह जो है उद्योगपति, पूंजीपति और धनवान बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अब यह कुछ देर के लिए तुम लोग जो सुन रहे हो वीडियो, कुछ देर के लिए अपने आप को मान लो कि हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के एकदम कॉमन मैन हैं, रिक्शा चालक या मजदूर हैं। अब हम उद्योगपति, पूंजीपति और धनवान कैसे बनेंगे बिना रिजर्वेशंस? ठीक है, यह चीज़ों को जो है यह मानना है। तो जितना भी यूट्यूब पर, फेसबुक पर और जूम क्लाउड पर हमको देख रहे हो, तो वह सभी लोग जो है कुछ देर के लिए, जितना देर हम गपशप कर रहे हैं उतना देर के लिए मान लो कि हम रिक्शा चालक हैं, हम मजदूर हैं। अब हमको क्या करना है कि उद्योगपति, पूंजीपति और धनवान बनना है। ठीक है, यह चलो प्रश्न। अब थोड़ा कंपैरेटिव हम देख लें उधर की बात। जब तुम पैदा होते हो और 5 साल जो है तुम्हारा जाता है, तो पैदा लेने से 5 साल के बीच में तुम्हारा माँ बाप तुम्हारे भविष्य के लिए रूपरेखा तैयार करना शुरू कर देता है। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा आईपीएस बनेगा, मेरा बेटा आईएएस बनेगा, मेरा बेटा यह बनेगा, वह बनेगा। और उस हिसाब से क्या करता है, स्कूल में एडमिशन शुरू, मैट्रिक तक जाते जाते और बाय फारगेट करना शुरू कर देता है। भाई मैथ लेगा इंजीनियर बनेगा, बायोलॉजी लेगा डॉक्टर बनेगा, कॉमर्स लेगा जो है मैनेजर, सीए, अकाउंटेंट ये सब बनेगा। ठीक है, और उसी तरह से तुम आगे बढ़ते जाते हो। तो यह बताओ कि तब से लेकर जब तुम्हारी उम्र 5 साल रहती है, तब से लेकर के तुमको इंटर क्लासेस तक तुम्हारी जो माइंड में रूपरेखा रहता है, वह रूपरेखा क्या रहता है? नौकर बनने का यह रहता है। अभी हमने क्या कहा कि कुछ देर के लिए तुम मान लो कि तुम जो है एकदम मजदूर है और तुम जो है रिक्शा चालक है। अब तुमको क्या बनना है? उद्योगपति, पूंजीपति और धनवान बनना है। ठीक है, अब यहीं से शुरू। तो अब जो तुम्हारे माथे में आएगा रूपरेखा, तो वह रूपरेखा क्या चीज का आएगा कि भाई उद्योगपति बनना है। तो उद्योगपति बनने के लिए उद्योग जरूरी है, उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजी जरूरत है, और पूंजी जो है, हम कौन है? रिक्शा चालक हैं, हम है कॉमन मैन, एक साधारण व्यक्ति हैं। तो पूंजी तो है नहीं, तो उद्योग लगेगा कैसे? तब इसका मतलब है कि घूम फिर करके फिर रिजर्वेशन, फिर वही चीज़ें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो पहला स्टेप जो है तुम्हारा वह है पहचान। लिखो 1 नंबर, पूंजी के शुरुआत में 1 नंबर लिखो। पहचान। पहचान। अभी अगर हम पूछ दें कि उदय तुम अपना जो है पहचान बताओ, तो फट से तुम क्या करोगे कि आधार कार्ड निकालोगे और आधार कार्ड दिखाओगे। आधार कार्ड में क्या है? उदय पासवान, पिताजी का नाम फलना पासवान, ग्राम फलना, पोस्ट फलना, थाना फलना, जिला फलना, हुआ फलना। उसमें तुम्हारी क्या पहचान है? क्या पहचान है तुम्हारा? को पहचान है? तुम्हारी उम्र कितनी हो रही है भाई? तो उम्र हो साहब हमारा जो है 50 साल हो रहा है, माना 50 साल में तुम्हारी यही पहचान है।
तो समाज में जो है 4-5 टाइप के लोग रहते हैं। सरकारी नौकरवा, राजनीतिक दलालवा, ठीक है, मजदूरवा और विद्यार्थी। इसके अलावा पांचवा कौन रहता है बताओ जरा। जिस सोसाइटी में तुम हो तो वहां कौन कौन है? या तो राजनीतिक दलालवा है, वार्ड से लेकर कर कर करके जो है वहां पार्लियामेंट तक राजनीति करने वाला वही है। दूसरा कौन है? सरकारी प्राइवेट नौकरवा। तीसरा कौन है? मजदूरवा। और चौथा कौन है? विद्यार्थी। अब तुमको क्या कहना है कि प से पहचान, ठीक है, अब तुमको पहचान अपनी बनाना है। कैसी पहचान? तो पांचवा पहचान बनवाना है। प से पांचवा, प से पहचान। यानी अब हमको जो है न हम राजनीतिक दलालवा हैं, न हम सरकारी प्राइवेट नौकरवा हैं, न हम जो है विद्यार्थी हैं, और ना ही हम मजदूर हैं। तो हमको जो है पांचवा पहचान बनाना है। तो पांचवा पहचान किसका होता है? तो पांचवा पहचान होता है उद्योगपति, बिजनेसमैन। वह जो है पांचवा पहचान है। तो पहले तुम्हारा जो है एक पहचान होना है। अब तुमको यह निर्धारण करना है कि तुम किस श्रेणी में जाओगे। राजनीतिक दलालवा, सरकारी प्राइवेट नौकरवा, विद्यार्थी तो तुम हो नहीं, या मजदूरवा। अब तुमको यह निर्णय लेना है कि उद्योगपति, पूंजीपति और धनवान बनना है। तो पहले हमको क्या करना है कि अपना पहचान, आधार कार्ड और पहचान, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इस सबको जो है जेबी से निकालो और फेंको। इसको जेबी से निकालो और फेंको। तुम्हारा पहचान पत्र क्या है जी? या तो तुम्हारा वोटर आईडी या आधार कार्ड है ना, ड्राइविंग लाइसेंस, यह तुम्हारा पहचान पत्र है। इसी पहचान से तुम जाने जाते हो। और उसमें क्या है? तुम्हारे खानदान का पूरा परिचय, तुम जहां रह रहे हो वहां का परिचय। तो तुम्हारा परिचय क्या है? तुम्हारा परिचय क्या है? तो यहां क्या करना है? पहले अपने आप को उद्यमी का परिचय बनाना है। यह हम प्रोफेसर साहब के जवाब दे रहे हैं कि कोई कॉमन मैन कैसे उद्योगपति, पूंजीपति और धनवान बनेगा बिना रिजर्वेशन और बिना किसी के सहायता का। ये जवाब दे रहे हैं हम। अब उन्होंने कहा है, लास्ट में बोला है कि यदि जो है नहीं आपने जवाब दिया तो हम समझेंगे कि कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, और यदि मेरे वीडियो को तुम काट दोगे तो हम थोड़ा चुनौती देते हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो पहला तुमको क्या करना है? अपना परिचय जो है बनाना है। क्या परिचय बनाना है भाई? उद्यमिता से। तो उद्यमिता का क्या है? जैसे तुमको आधार है, उसी तरह गवर्नमेंट का जो है उद्योग आधार है। उसको आजकल बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो तुम अपनी पहचान जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन, कॉमा, ओपीसी 1% कंपनी, ओपीसी, कॉमा, एलएलपी, लिमिट लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी, कॉमा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कॉमा,
लिमिटेड कंपनी। एक बच्चे लिख रहे हैं कि जो है सर लिमिटेड कंपनी तुरंते कैसे करेंगे, 200 करोड़ रहेगा तब तो लिमिटेड कंपनी। तुमको अकल बुद्धि नहीं है तो काहे जो है माथा दर्द करता है बे हैं? सरकारी नौकरवा के बच्चा सरकारी नौकर जैसा व्यवहार तुम्हारा रहता है। माना गूगले है कि गूगल के अलावे भी कुछ और चीज़ है, गूगल पर पढ़ लिया तो बस हो गया, वही नॉलेज है बेहुदा कहीं का। जितना भी फाइनेंशियल कंपनी होता है, फाइनेंशियल कंपनी तुम खोल सकते हो तो उसमें ऑटोमेटिक लिमिटेड रहता है, 200 करोड़ की ज़रूरत नहीं है। फिनांस की जितनी भी कंपनियां होगी, भले वो 10 लाख का हो या 1 लाख का कंपनी हो, वो लिमिटेड ही होगा। अकल से पैदल कहीं का, गूगल पर पढ़ लेता है तो बुझता है कि तुम बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हो गया। ठीक है, तो अपनी पहचान बनाने के लिए वहाँ क्या होगा, या तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, या एक 1 पर्सन कंपनी बना लीजिए, या लिमिट लाइबिलिटी पार्टनरशिप से बना लीजिए, या जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लीजिए, या फिर लिमिटेड कंपनी जो है बना लीजिए। अब आपका क्या हो गया, अब उदय पासवान मेसर्स उदय इंटरप्राइज, प्रोप्राइटर मेसर्स उदय इंटरप्राइजेज। अब आपकी पहचान दूसरी हो गई। ठीक है, अब उसी में लिखो ख नंबर, 2टा रजिस्ट्रेशन करा लेना है। दूटा रजिस्ट्रेशन करा लेना है। लेबर सर्टिफिकेशन ऑब्लिक GST, लेबर सर्टिफिकेशन ऑब्लिक GST। अब धीरे धीरे आपका पहचान बदलते जा रहा है। पहला अभी आपने क्या किया, पहला अपना पहचान कि डॉक्टर जितेंद्र पासवान, हाँ, सन ऑफ राधे पासवान से अब आ गया किस पे, डॉक्टर जितेंद्र पासवान चेयरमैन आजीवक लघु वित्त बैंक, जितेंद्र पासवान CMD ब्लेसी ग्रुप ऑफ कंपनी, वो अलग हो गया। अब बाबूजी कहीं नहीं है। ठीक है, अब क्या है, एड्रेस, कॉन्टैक्ट एड्रेस हमारा क्या है, पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया पटना 13। अब वो हमारा चला गया, गोपीकंदर, पोस्ट गोपीकंदर, थाना गोपीकंदर, जिला दुमका, झारखंड, वो खत्म। अब हमारा क्या है, अब हमारा है पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया नियर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हाँ, पाटलिपुत्रा पटना 13। अब वहाँ बाप दादा कुछ नहीं है, यह मेरा अपना परिचय हो गया, पहचान हो गया हमारा। ठीक है, तो शुरुआत में वहाँ से करना है, फिर वहाँ। अब आप क्या हो गए कि जब आपका मम्मी पापा एडमिशन कराने जा रहे थे तो कह रहा था कि किस लेवल का ये सरकारी नौकरवा बनेगा। अब आपने यहाँ रूपरेखा खींच लिया कि हम उद्योगपति, पूंजीपति और धनवान बनेंगे। अब यहाँ से आपका परिचय शुरू होता है। ठीक है, अब क्या है कि बाजार से जुड़ाव, नंबर 2, बाजार से जुड़ाव। बाजार से जुड़ाव। अब देखो,
उद्योगपति, पूंजीपति और धनवान, इसका घर कहाँ है, ये रहते कहाँ हैं, करते कहाँ हैं, यह सारा चीज करता है बाजार में। सारा चीज कहाँ करता है? बाजार में। और आप बाजार में है ये नहीं है। तो जब आपने यह ठान लिया कि हमको उद्योगपति, पूंजीपति और धनवान बनना है, तो कहाँ रहिएगा? एक दिन अंकित से बात हो रहा था, ठीक है, वो अक्सर उसका और जो है प्रसाद जी का जो है बकवास होते रहता है, और प्रसाद जी हमको शिकायत करता है, हम सुनते रहते हैं, हंसते रहते हैं कि ये दोनों जो है ना आपस में टक्कर है। अंकितबा का है ना, उसका 3100 दे देता है रे गधा। चेयरमैन के गलती के वजह से उनको काहे सजा दे ले रहते हो भाई तुम लोग? उनको दे दे करो, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा तोरा पर, हम जो है FIR करेंगे, हत्या का आरोप लगाएंगे कि तोरे वजह से उनका हार्ट अटैक हुआ, ठीक है। हत्या का आरोप लगाएंगे, ठीक है, कि तुमने हत्या किया, हमारे जो है पर्सनल सेक्रेटरी, हमारे स्टेनो, इसका तुमने हत्या किया, ये बोलेंगे, इसलिए उसका दे दो, ठीक है। तो अब जो है अक्सर ही अंकितवा से बात हो रहा था, तो अंकितवा ने हमको कहा, हम कहे बउआ तोरा में जो है लक्षण में नहीं देख रहे हैं कुछ हो। तो बोला क्या सर? तो हम उसको कहे कि तुम जो है राजा बनना चाहते हो। तो बोला जी सर हम राजा बनना चाहते हैं। तो राजा कहाँ रहता है? राजधानी में। राजा कहाँ रहेगा? राजधानी में, है ना जी। और चाहते हो कि हम राजा हैं और रहोगे गांव में, तो गांव में तुम कैसा राजा है भाई? गांव में चौकीदार रहता है ना जी, कि गांव में राजा रहता है? राजा तो राजधानी में रहता है। कोई भी ऐसा इतिहास में राजा हुआ है जिसकी अपनी राजधानी नहीं है? तो राजधानी में रहने वाले लोग राजा होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार उद्योगपति, पूंजीपति और धनवान, उसका जुड़ाव जो है वह कहाँ से है? बाजार से। अब बाजार में आप आइए नहीं, जैसे इंजीनियरिंग का तैयारी करने के लिए कहाँ चल जाता है? कोटा का है, गिरिडीह में नहीं हो सकता है, कहता है नहीं कोटा जाएंगे। IAS की तैयारी करने कहाँ चला जाता है? दिल्ली या इलाहाबाद। क्यों? क्यों? तो तुम लोग कहते भी हो कि अरे पढ़े वाला तो कहीं से पढ़ लेगा यार, जो नहीं पढ़े वाला रहेगा वो कहीं से नहीं पढ़ पाएगा, तुम लोग भी बोलते हो। तो आखिर वह जो है कोटा और दिल्ली का हिल चल जाता है। तो उसी प्रकार कि जैसे वो सोचता है कि अगर हमको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है तो हम कोटा जाएंगे, तो वहाँ से हम बन सकते हैं, सोचता है ना। तो उसी प्रकार कोई उद्योगपति, पूंजीपति और धनवान बनना चाहता है तो उसको बाजार से जुड़ाव जरूरी है। अब देखो बाजार में जो है कौन है? बाजार में कौन है? तो बाजार में जा कर के तुम देखना कि कौन कौन है वहाँ। एक है बेचे वाला, एक है खरीदे वाला, एक है सामान पहुँचाने वाला, एक है पैसा पहुँचाने वाला। तो अब तुमको सोचना है कि तुम क्या है वहाँ। तुम अब सोचो इस जगह आकर के कि बाजार में तुम जो है किस रूप में है। तुम बेचे वाला है कि तुम खरीदे वाला है कि तुम सामान पहुंचाने वाला है कि तुम वहाँ जो है पूंजी पहुंचाने वाला है? कौन है तुम? 99% लोग वहाँ खरीदे वाला है। तुमको क्या करना है? इसी को उलट कर देना है। अब तुम वहाँ जो है बेचने वाला बन जाओ। छोटा शॉप बड़ा शॉप उससे कोई मतलब नहीं, तुमको बाजार में जुड़ना है।
एक खोखा तो तुरे होना ही चाहिए, चाहे पान वाला हो चाहे बीड़ी वाला हो, एक खोखा तुम्हारा वहां होना ही चाहिए बाजार में। ठीक है, तो बाजार से जुड़ाव जरूरी है। तो वहाँ जो है बेस्ट ऑप्शन है कि तुमको ट्रेड्समैन माना व्यापारी के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। चाहे मोबाइल शॉप खोल दो, पान शॉप खोल दो, नाश्ता शॉप खोल दो, कुछो खोलो, लेकिन तुमको बाजार से जुड़ने के लिए यानी उस पहचान का जो है उपयोग करने के लिए तुमको बाजार से जुड़ना ही होगा। और बेस्ट ऑप्शन है कि ट्रेड्समैन, ट्रेड्समैन जो है वहाँ तुम बन जाओ। ट्रेड्स मतलब व्यापारी, ट्रेडर, ट्रेड्समैन नहीं ट्रेडर, मतलब व्यापारी के रूप में अपने स्थापित कर लो वहाँ। लोग कहता है कि बिजनेसमैन जो है बेचने वाला होता है, गलत। ट्रेडर्स जो होता है वह बेचने वाला होता है। लोग सेल्समैन को कहता है बेचने वाला होता है, गलत। सेल्समैन जो है पहुंचाने वाला होता है। ट्रेडर, तुम ट्रेडर के रूप में वहां अपने आप को स्थापित करो बाजार में। और एक चीज तुम देख लोगे कि भारत जो है जातियों का देश है, भारत जो है जातियों का देश है, और उसको बाजार से जोड़ने के लिए उसको विभिन्न तरह के कार्यों में लगाए गए हैं। और जिन जातियों का कार्य निर्धारण नहीं है वह जाति जो है आज भी जो है वही हड़प्पा सभ्यता वाला है, आज भी वो है। क्यों? क्योंकि उससे बाजार से उसका जुड़ाव नहीं हो पाया। बाजार जाने के लिए उसके पास कुछ था ही नहीं। अब अंकितवे के जात का ले लो ना, पासवान है, तो कौन ची करेगा जाके बाजार में? ये कौन ची करता है? मुसाहर जाति, कोई काम ही नहीं। मूसा बेचेगा जाके वहाँ, क्या करेगा वो? हम बिहार की बात कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग स्टेट में कई ऐसी जातियां हैं जिसका कोई वर्ग निर्धारण नहीं है और वो बाजार से नहीं जुड़ा है। और जब बाजार से नहीं जुड़ा है तो उसकी अवस्था जो है वही हड़प्पा सभ्यता वाला अभी भी है। वो जितने रोड साइड और गंदे बस्ती तुम देखते हो वो लोग वही है। पासवान तो थोड़ा सा जो है अंग्रेजों का कृपा पात्र रहा है, चौकीदारी वगैरह दे दिया, थोड़ा जमींदार लोगों का लठैत उठैत रहा है, हाँ, तो थोड़ा सा जो है उसका स्थिति ठीक ठाक है। अदरवाइज उसके लिए भी कोई कार्य निर्धारण नहीं है। तो हमको जो है पहले क्या करना है कि ट्रेडर्स के रूप में बाजार में स्थापित होना। इससे दो फायदा मिलेगा। एक तो आपके पास कैश का आगमन डेली हो जाएगा, और दूसरा जो आप पहचान बनाए हैं ओपीसी, एलएलपी, उद्यम रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो सारे चीज़ों को एक अस्थायित्व प्रमाण पत्र मिल जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को बाजार में क्या करना है? जोड़ना है। चलिए नेक्स्ट लिखिए। बैंकिंग व्यवहार। बैंकिंग व्यवहार हमारा समुदाय जो है अगर आज भी पिछड़ा है और आज भी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि वह बैंकिंग व्यवहार नहीं जानता है। जिस दिन वह बैंकिंग व्यवहार जान जाएगा और बैंकिंग व्यवहार करना शुरू कर देगा,
हमको लग रहा है कि आगे हमको पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। हमारा लोग बैंकिंग व्यवहार नहीं जानता है। हम कई बार जो है डांटने के क्रम में कहवे करते हैं कि अगर तुम उद्योग वाणिज्य व्यापार नहीं करोगे तो यह समझ लेना कि तुम 2-3 कामों के लिए जो है जन्म लिए हो। कहता है क्या क्या चीज़? तो हम कहते हैं बैंक में बचत खाता खोलाने के लिए, जनगणना में नाम लिखाने के लिए और मतदाता सूची में नाम कराने के लिए। इसी 3 चीज़ों के लिए तुम पैदे लिया है। अगर तुम उद्योग वाणिज्य व्यापार नहीं करते हो, ठीक है, सरकारी प्राइवेट नौकरवाह हो और राजनीतिक दलालवा हो, तो बेटा तुम 3 ही काम के लिए पैदा ही लिया है ना? क्या? कि बैंक में जो है बचत खाता खुलाना, दूसरा जब जब जनगणना होगा तो तुम जो है उसमें नाम लिखवाओ, तीसरा मतदाता सूची में जो है तुम्हारा नाम जुड़ेगा वोटिंग देने के लिए। यही 3 चीज़ों के लिए तो तुम पैदे लिया है। सरकारी नौकरवा और प्राइवेट नौकरवा, राजनीतिक दलालवा, कभी वो करंट अकाउंट उसका किसी भी बैंकों में नहीं होगा। औकाते नहीं है, वो बैंकिंग व्यवहार नहीं जानता है। तुम क्या करते हो? बैंक करते हो, बैंकिंग करते हो, लेकिन उसके साथ व्यवहार नहीं करते हो। और जिस दिन तुम बैंकिंग व्यवहार करने लगोगे, तुमको पैसा किसी से नहीं लोन लेना है, नहीं किसी से कुछ करना, कुछ होबे नहीं करेगा। तुमको जो है ऑटोमेटिकली कहेगा मौसा, बैंक में बोलेगा मौसा, फुफ्फा। थोड़ा और व्यवहार बढ़िया सख्त व्यवहार करोगे तो जीजाजी भी कह देगा। समझ रहा है उदय? जीजाजी कहे लगेगा। बताओ, जीजाजी, मौसा फुफ्फा तो कहवे करेगा, थोड़ा जीजाऊ जी कहने लगेगा। नहीं तो आजमाइश कर लो, आजे से हमरा चुनौती रहा। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के जो है इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक रिवॉलेंट्री, इसका चुनौती है कि तू 6 महीना कंटिन्यू ऐसा करो आज के तिथि से। 6ठा महीना के तो कितना हो गया? 180 दिन ना, 185 दिन जोड़ लो। 185 दिन के बाद मैनेजर को तू जे बोलेगा ना, कहो तो अच्छा मैनेजर साहब जीजाजी बोलिए तो कहेगा जीजाजी, कहोगे मैनेजर साहब फुफ्फा बोलिए तो कहेगा फुफ्फा, कहो मौसा बोलिए तो कहेगा मौसा। बाप तो कॉमन बात है रे बुढ़वा। हाँ, कॉमन मना जीजाजी तक तोरा कहने लगेगा। लेकिन तुम बैंकिंग व्यवहार जानोगे तब ना। कई क्लास दे चुके हैं बैंकिंग व्यवहार पे, और आज बैंकिंग व्यवहार ही पढ़ा करके ख़त्म करेंगे। आगे जो है अगले रविवार को पढ़ाएंगे। दिन भर भूखले रहना पड़ रहा है अभी, ठीक है? तो बैंकिंग व्यवहार क्या है भाई? अभी हमने क्या कहा कि तुम पहचान बना लिया, तुम रजिस्ट्रेशन करा लिया 2 गो, एगो लेबर रजिस्ट्रेशन, उसमें उसको शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, SC, लेकिन उसको जनरली लोग लेबर सर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है? लेकिन उसका नाम है शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट। शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट, दुकान एवं प्रतिष्ठान निबंधन, हिंदी में बोलते हैं दुकान एवं प्रतिष्ठान निबंधन, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट। लिखना चाहोगे तो लिख लो। ठीक है?
तो यदि तुमने जो है वहाँ कोई भी एक उद्यम रजिस्ट्रेशन कॉमा ओपीसी कॉमा एलएलपी कॉमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉमा लिमिटेड कंपनी कुछ खोल लिया है, दो गो रजिस्ट्रेशन, या तो शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट या फिर तुम जो है जीएसटी खोले हो, उसके आधार पर तुमको कोई भी बैंक जो है करेंट अकाउंट खोलेगा। अब करेंट अकाउंट जो है चर्चा कर रहे थे बैंकिंग व्यवहार पे। तो ऊपर में जो तुमने खुलवाया बनाया है उद्यम रजिस्ट्रेशन, ओपीसी, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, फिर हमने क्या कहा कि भाई दो गो रजिस्ट्रेशन, या तो जो है लेबर सर्टिफिकेशन मतलब शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट या फिर जीएसटी, ये दोनों में से कोई जो है तुम्हारे पास होनी चाहिए। अब उस दो पेपर को लेकर करके आप बैंक जाएंगे और वहाँ जो है आप करेंट अकाउंट खोलाइए, वो आपको ऑफर करेगा, ठीक है, कि 20,000 लगेगा, 25,000 लगेगा, 50,000 लगेगा, 1 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा, इतना लगेगा, ये फैसिलिटी देंगे, वह फैसिलिटी देंगे। तुमको कहना है कुछ नहीं, कुछ हो नहीं, हमको उस सब कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए। अभी जो है दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन ने कहा है कि रिजर्वेशन के बगैर हम पूंजी कैसे जो है बना लेंगे और उद्योगपति पूंजीपति धनवान, 6 महीना बाद आप जितना फैसिलिटी देना रहेगा दीजिएगा। अभी 6 महीना तक नहीं, अभी जो सबसे मिनिमम है उससे हमारा जो है खाता खोल दीजिए। तो मिनिमम जो है 5,000 से जो है, अगर नेशनलाइज्ड बैंक रहेगा तो 5,000 से आपका जो है करेंट अकाउंट खोल देगा, ठीक है। अगर जो है प्राइवेट बैंक रहेगा तो वह जो है मिनिमम 25,000 रुपया लेगा और करेंट अकाउंट जो है आपको खोल देगा। यहाँ तक समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं, ठीक है। ध्यान रहे, ब से बचत, ब से बुड़बक, ब से बेवकूफ़। तो बेवकूफ़ बुड़बक इन लोगों का बचत खाता होता है। च से चालू, च से चतुर, चालू खाता चतुर लोगों का होता है। तुमको उस समय यह सोच लेना है कि तुम बुड़बक है कि चतुर है। अभी भी तुमको यह सोच लेना है कि तुम बुड़बक है कि चतुर है। यदि तुम जो है बचत खाता का संचालन करते हो तो तुम बुड़बक है, तुम बेवकूफ़, ठीक है, तुम बुड़बकों का बाप है, तोर बेटा भी बुड़बक है। तो मना एकदम पूरी तरह से तुम बेवकूफ़ है, इसलिए तुम बचत खाता का संचालन कर रहे हो, यानी बैंकिंग व्यवहार तुम जो है नहीं जान रहे हो। और उद्योगपति पूंजीपति धनवान तुम तभी बन सकते हो जब जो है तुम बैंकिंग व्यवहार जानोगे। तुम जो है बैंकिंग व्यवहार जानोगे। जैसे एक बार संत रैदास जी से बोला कि आप जो हैं चमार हैं, तो बोला चमार तो पूरा वर्ल्डे है। बोला कैसे, पागल उगल है क्या यार, पूरा वर्ल्ड कैसे चमार रहे? बोला हाँ पूरा वर्ल्ड चमार रहे। कहा कैसे? कहा च से होता है चमड़ा, म से होता है मांस, आकार से होता है अस्थि और र से होता है रक्त। मतलब चमड़ा, मांस, अस्थि और रक्त, तो सब जिसमें है वह सब चमार है। तो ऐसा कौन शरीर है जिसमें जो है चमड़ा नहीं है, मांस नहीं है, अस्थि नहीं है और रक्त नहीं है? अस्थि मतलब हड्डी। तो बोला सब आप लोग चमार हैं। तो उसी प्रकार बैंकिंग व्यवहार, बाजार, पूंजी और पैसा, क्या बोले हम? बाजार, बैंक, दूगो ब, टू बी, बैंकिंग, बैंक, बाजार, पूंजी, पैसा। याद करो, बैंक, बाजार, पूंजी, पैसा, बैंक, बाजार, पूंजी, पैसा। याद रहेगा?
कितना बढ़िया बढ़िया फार्मूला पढ़ा रहे हैं। बैंक, बाजार, पूंजी, पैसा, इसका रिजल्ट उद्योगपति, पूंजीपति, धनवान है। कितना मजा वाला चीज है। अब प्रोफेसर बा कह रहा है कि हैं बिना रिजर्वेशन के ये सब है, बेवकूफ कहीं का, तोरा अकल बुद्धि नहीं, साला तू पढ़ाई किया है, नौकर बने लायक है तुम, नौकर जेएनयू में, तोरा कौन सी अकल बुद्धि है, अर्थशास्त्र तुम कौन सी जानता है? नौकर बा कहीं का, तू जगरा पढ़ाता है वो नौकरी के लिए ढूंढता है, मालिक बनता है थोड़े ना। तू पढ़ा है नौकर बनने के लिए, तू जिसको पढ़ा रहा है वो बनता है जाके नौकर, वो मालिक बनता है। तोरा कौन सी बुद्धि अकल है बेवकूफ हैं? बस बैंक, बाजार, पूंजी, पैसा, बैंक, बाजार, पूंजी, पैसा, याद रहेगा। जो बाजार में स्टेबल हो गया, जो बैंकिंग व्यवहार जान गया, उसके पास पूंजी हो जाएगा, फिर वह जो है पैसा कमाने लगेगा। बस उद्योगपति धनवान, पूंजीपति धनवान। बैंक, बाजार, पूंजी, पैसा, बैंक, बाजार, पूंजी, पैसा, यह तुम लोग करो। बच्चा थे ना तो एको जो है वो था आनंद मार्गी लोग जो है चलता था। जब हम बच्चा थे, छोटा थे, तो आनंद मार्गी लोग जो है गला में मृदंग टांग लेता था, और मृदंग बजाता था कि बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। ये वो बजे तो मृदंग बजाता था और नाचता था। अभी एगो जो है देखोगे इरकॉन वाला सब, वो मृदंग गला में टांग लेता है, कहता है कि राधे राधे जपा करो, कौन रस पिया करो, बजाते रहता है। तो उसी तरह तुम लोगों को क्या करना है, गप यही बजाना है, हर जगह यही बोलो। हाँ, बैंक, बाजार, पूंजी, पैसा, बैंक, बाजार, पूंजी, पैसा, बैंक, बाजार, पूंजी, पैसा। बाजार में स्टेबल हुओ, मोबाइले का दुकान रिचार्जे करने के लिए बैठ जाओ, वहाँ रिचार्जे करने के लिए वहाँ बाजार में बैठ जाओ बेचने के लिए। याद रखना, यदि तुम जो है आज जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज जो है ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, यदि बेटा तुम बेचने नहीं सीखा तो तोरा बेच देगा, ध्यान रखना। इसलिए बेचना सीखो। ग्लोबलाइजेशन ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में यदि तुम बेचना नहीं सीख रहे हो, बातें बेचो न रे, बातें बेचो, कुछो बेचो ना, लेकिन बाजार में। तो वो लोग गाता था ना कि बाबा नाम केवलम, तो सब बच्चा जो है नाचता था, उछलता था मृदंग के पीछे पीछे। हम लोग जो है बाबा नाम केवलम करते रहते थे। अभी देखोगे कि एक तो ढोल मृदंग झाल ले लेता है, और रसियन सब जो है एकदम टॉप मॉडल सब जो है साड़ी उड़ी पहन के राधा बनती है, और ये कहता राधे राधे जपा करो, कौन रस पिया करो। सेकंड सेंटेंस भुला गए हैं। तो देखोगे यूट्यूब पर इधर उधर जहाँ तहाँ जो है, पटना में भी इरकॉन मंदिर है, उस जगह जो है वही रसियन सब महिला लोग एकदम ढोलक जो है बजाएगा मृदंग, और विदेशी वाला मृदंग है, यहाँ वाला मृदंग नहीं है। हाँ, उसमें जो है बजाएगा और यही कहेगा कि राधे राधे जपा करो। तो तुम लोग भी एगो मंत्र जपा करो। बैंक, बाजार, पूंजी, पैसा, बैंक, बाजार, पूंजी, पैसा, बैंक, बाजार, पूंजी, पैसा, ये करते रहो। बैंक का व्यवहार सीख लो, बाजार में स्थापित हो जाओ। बेटा पूंजी और पैसा तो जो है हाथ के मैल है रे, धोना मत खाली के वो साबुन लगा करके, बस एकदम गंदे हाथ रहे देना। बैठ जाओ बाजार में, अब बैंकिंग व्यवहार सीख लो। ये प्रोफेसरवा कहता है कि अच्छा बिना रिजर्वेशन बिना पूंजी के बताइए तो कैसे करना ऐसा। तुम नहीं रिजाइन दे दिया साला 21 साल में, तो मेरा नाम पर तुम कुत्ता पाल लेना और थूक देना मेरे नाम पे, कर देना तुम ऐसा। बैंक, बाजार, पूंजी, पैसा, बैंक, बाजार, पूंजी, पैसा करो, है ना जी। तो ये चीजें हैं।
और नहीं तो वही मृदंग लेके बाबा नाम केवलम करो। हाँ, तो वहाँ जो है कीर्तन में तो कीर्तन हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है, तो हम क्या बोले कि बैंक जाना, बैंक में जा कर करके एकदम कहना 6 महीना के बाद मैनेजर साहब जो फैसिलिटी देना है 6 महीना के बाद, अभी नहीं, 5,000 में करेंट अकाउंट खोलो। यहाँ तक तो बाबू ठीक है। तो हम वहाँ चमार पर कहानी कह रहे थे कि रैदास जी ने जो है कहा कि भाई जिसमें चमड़ा है, जिसमें रक्त है, जिसमें मांस है, जिसमें अस्थि है, वो सभी चमार है। तो चमड़ा, अस्थि, मांस, यह सब चीज़ रहता है। अगर रक्त का प्रवाह बंद हो जाए तो व्यक्ति क्या हो जाता है? मौत हो जाता है, मर जाता है। खून बहना बंद हुआ, आदमी मरना खत्म, बना डेथ हो गया। ठीक है। अभी जिस स्थिति में तुमको पढ़ा रहे हैं वो कोई दूसरा व्यक्ति रहेगा तो उस स्थिति में नहीं पढ़ाएगा, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं। हमको बड़ा, हम तो उस दिन भी पढ़ाने वाले थे, लेकिन सिचुएशन और प्लेस नहीं था मेरे पास, नहीं तो उस रविवार को भी हम पढ़ा देते, है ना। खाली सिचुएशन नहीं बना। अभी थोड़ा सा सिचुएशन जो है, हमने कहा कि चलो उधर सिचुएशन जो है सो है, थोड़ा 2 घंटा की बात है, 2 घंटा में आते हैं हम घूम के। तो हम एक जगह जो है सेटअप कर लिया है, यहाँ से तुमको पढ़ा रहे हैं। आज जो है खाली डीपी वाला फ़ोटो देख कर तसल्ली करो, ऑनलाइन आएंगे अगले रविवार को। ठीक है। तो तुम लोगों को क्या करना है? बैंक बाजार पूंजी पैसा, बैंक बाजार पूंजी पैसा, यह तुमको बोलना है। तो अब जो है बैंकिंग व्यवहार जो है, तुमको क्या बनना है? उद्योगपति, पूंजीपति और धनवान बनना है। तो मान लेते हैं उद्योगपति, पूंजीपति, धनवान जो है वह शरीर है, वह शरीर है। तो शरीर में अगर खून नहीं बहेगा तो वह क्या होगा? मर जाएगा। मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? तो उसी तरह यदि तुमको उद्योगपति, पूंजीपति और धनवान बनना है तो तुमको क्या करना होगा कि बैंकिंग व्यवहार जानना होगा। बैंकिंग व्यवहार जो है वह खून है। चमड़ा रहेगा, मांस रहेगा, हड्डी रहेगा। यदि खून की परवाह नहीं होगी, खून नहीं बहेगा उसमें, नस में, तो वह मृत शरीर घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार यदि तुम बैंकिंग व्यवहार नहीं जानते हो तो मतलब तुम उद्योगपति, पूंजीपति, धनवान नहीं बनेगा। सब चीज़ रहेगा, तुम्हारे पास दुकान भी रहेगा, तुम्हारे पास मकान भी रहेगा, ज़मीन भी रहेगा, हाँ, कारोबार भी करोगे, लेकिन उद्योगपति, पूंजीपति, धनवान तुम नहीं बनेगा। खाली तुम क्या करेगा? पूरा कर्जा में डूब जाएगा, तुम पूरा घाटा में चला जाएगा, तुम ये सब चीज़ तुम्हारे साथ होगा, फिर तुम छोड़ छाड़ दोगे उसको। ये सभी चीज़ें। इसलिए बैंकिंग व्यवहार जो है वह ब्लड है। सारी अर्थव्यवस्था जो है बैंकिंग व्यवहार पर टिका हुआ है, और बैंकिंग व्यवहार हमारा समुदाय जानता ही नहीं है। इसलिए हमारा 95% समाज जो है वह मजदूर रहा, सड़क किनारे रहा, रोड पर रहा, गंदे बस्तियों में रहा। काहे कि बैंकिंग व्यवहार वो नहीं जानता है। 5% लोग जो है वह सरकारी प्राइवेट नौकरवा या राजनीतिक दललवा रहा। तो अभी जो हमने कहा आपको कि आपको पहचान जब बना लिए तो अब बैंक में जाइए और कहिए कि न्यूनतम जो करंट अकाउंट का भाई फी है या फीस लीजिए और खाता खोल दीजिए। तो वह 5,000 रुपया, अगर नेशनलाइज्ड बैंक है तो 5,000 रुपया लेगा। अब 5,000 रुपया में आपका करंट अकाउंट खोल देगा। अब आपको क्या करना है? 5,000 रुपया डाले, करंट अकाउंट मिला तो कभी भी हर महीना ये करना है, 6 महीना तक करना है। मेरा टैबलेट मात्र 6 महीना के लिए वैलिड है। बीच में अगर नहीं खाए किसी महीना में तो सूट नहीं करेगा। तो इस टैबलेट को थोड़ा इम्पोर्टेंट टैबलेट जान करके खाना है। ठीक है। तो आज के तिथि से यह बातें रहा हमारा और आपके बीच में बात।
तो 5,000 से करेंट अकाउंट खोलाए। करेंट अकाउंट तुरंत सब कागज अगर आप दे देंगे वहाँ, यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन और वो दोनों रजिस्ट्रेशन में से कोई एक पेपर देंगे, तुरंत करेंट अकाउंट खोल देगा। कहेगा 5,000 उदय जी डाल दीजिए, तो उदय जी ने 5,000 डाल दिया। अब यह महीना है सितंबर, तो सितंबर में तुमने जो है 2 तारीख को 5,000 रुपया डाला। 2 तारीख है सोमवार, 2 बैंकिंग डे उसको पैसा छोड़ देना है। 2 बैंकिंग डे पैसा छोड़ देना है। सोमवार को पैसा डाले, मंगल बुध को पैसा छोड़ देना है। और बृहस्पति को जो है 5,000 निकाल के, तुम कर्जा लिया था अंकित से, पैसा तुम्हारे पास था नहीं, 5,000 रुपया अंकित को वापस कर दो कि अंकित ले लो भाई, तुम 5,000 दिया था। 2 दिन के बाद, ध्यान देना, 2 बैंकिंग डे, 2 बैंकिंग डे, ये याद रखना हर हमेशा, नहीं तो ये दवाई सूट नहीं करेगा। इसमें अगर तुम कंफ्यूज हुआ तो फिर कोई काम के नहीं, व्यवहार सीखना है। इसके बाद जो है पैसा तुम्हारा लगा, एको पैसा तुम अंकितवा से 5,000 लेकर के खुलवाया और 2 दिन बाद अंकित को तुम वापस कर दिया। क्या पैसा तुरे खर्चा हुआ? एको पैसा नहीं, 0। अब चलो, अब सितंबर का काम खत्म, अब अक्टूबर में आओ। फिर अक्टूबर में 1 तारीख से लेकर करके 31 तारीख के बीच में कोई दिन जो है 5,000 रुपया फिर डाल दो, 2 दिन रख दो, 2 बैंकिंग डे। कैलेंडर देख के देख लेना कि बीच में छुट्टी नहीं हो। ऐसा कोई सप्ताह जरूर होगा जिसमें कि एक भी छुट्टी नहीं है, 2 दिन लगातार जो है ये है। फिर 1 तारीख से 31 तारीख के बीच में कभी भी फिर अंकित से 5,000 रुपया लिए, फिर उसमें डाले, 2 दिन रखे, पैसा निकाल लिए, अंकित को दे दिए। नवंबर में वैसा ही किए, दिसंबर में वैसा ही किए, जनवरी में वैसा ही किए, फरवरी में वैसा ही किए। अब मार्च में जाओ उसके पास, बैंक के पास, मार्च में। हाँ मैनेजर साहब जी, हम अंकित राज ओपीसी के प्रोप्राइटर हैं जी। हमको जो है 48,000 रुपया जो है काम है। क्या काम है? 48,000। तो हम जो है वहाँ सिवान बाज़ार में एक दुकान है हमारा जो है, तो क्या चीज़ का दुकान है, तो हम उसमें जो है डबल रोटी बेचते हैं, उसमें जो है ये सब पिज़्ज़ा बेचते हैं। हमको 48,000 रुपया की ज़रूरत है और अभी दीजिए। बैंक मैनेजर कहेगा कि खाता उता यहाँ है, कि ये करेंट अकाउंट है भाई, वो तुरंत तुम्हारा देखेगा और बिना कुछ कहे हुए 48,000 रुपया आपको दे देगा। ₹48,000 रुपया दे देगा। अब यह बताओ कि तुम किसी जादव से पैसा लिया? नहीं। तुम DIA में जो है 3,600 रुपया, 3,600 रुपया फीस दे करके प्रपोजल बनवाया? नहीं। तुम सिंपली क्या किया, 5,000 जो है ओकरा से कर्जा लिया, फिर 2 दिन रखा, फिर वापस, फिर अगला महीना 5,000 डाला, फिर जो है उसमें वापस, फिर वही चीज़ें किया। तो 48,000 किस बेसिस पर तुमको दे दिया भाई? तुम तो वहाँ पैसा जमा नहीं किया है, तुम तो वहाँ पैसा जमा भी नहीं किया है, तुम पैसा डाला, निकाल लिया। और यदि तुम बुड़बक रहेगा, बचत खाता अगर 1,000 टका नहीं करेगा ना, तो तोरा जो है 30 टका के 35 टका महीना कटेगा। क्या तुम बुड़बक है? तुम्हारे पास बचत खाता है,
कि 1,000 तोरा रखना मैंडेटरी है और 1,000 तोरे खाता में है। तुम 5 साल बाद जाओ, 1,000 हर महीना रखो, अब 5 साल बाद जाओ आ कहो कि 5,000 रुपया कर्जा दीजिए, देखो बैंक कैसे तोरा चप्पल लेके दौड़ता है। पगलाइल है तुम। यहाँ तुम क्या किया, 5,000 डाला, 2 दिन रखा, तीसरे दिन निकाल लिया, फिर 5,000 डाला, 2 दिन रखा, तीसरे दिन निकाल लिया, फिर 5,000 डाला, अगले महीना में कुछ नहीं किया है। तुम किया कुछ नहीं है, एको पैसा तुम बैंक में रखबे नहीं किए हो, लेकिन वो 6 महीना का तुम्हारा जो है टर्नओवर हुआ 60,000 रुपया। 80% कभी भी तुम कर्ज लेने के लिए लायबल हो और तुमको देगा। तो कितना हुआ, 60,000 हुआ, 5,000 जमा किया, 5,000 निकासी, मैंने इस महीना में 10,000 का टर्नओवर, अगला महीना में फिर 5,000, फिर 5,000 निकाला, 10,000, 20,000, मतलब तुम्हारा 6 महीना में 60,000 हुआ। क्या पैसा रखा वहाँ तुम, एको पैसा नहीं। लेकिन 80% यानी 48, यही तुम अगर 10,000 जमा कर रहे हो तो 1,20,000 माना 96,000 तुम कभी भी ले सकते हो। और अपना जो वहाँ बाजार में तुम बने हो ट्रेडर्स, उसको तुम अब बाकी 48,000 जो तुमको मिलेगा बाबू, 48,000 को 4,80,000 कैसे बनेगा, वह जितेंद्र पासवान जो है उद्यमी पाठशाला में सिखा देगा, या यूट्यूब में रखा हुआ है वो कर देगा। बस बैंकिंग व्यवहार सीखना है और करके देख लो। तो यह तुम्हारा जो है 48,000 जो है, या तो तुम ले लिया जो है कर्जा, चलो कर्जा लेने का मन नहीं है, कर्जा लेने का मन नहीं है, तो 70% यानी 42,000 रुपया तुमको सीसी हो जाएगा, कैश क्रेडिट। तुम अगर सोचते हो कि दौर कर्जा नहीं लेंगे, खर्चा उर्चा हो जाएगा, पैसा एने ओने, कन्याएं बोलेगी कि जो है भाई अभी होली उली का टाइम है, मार्च में तो होली उली का टाइम रहता है, हाँ साली उली आ जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं कि अभी हमको जो है इसको पेमेंट देना है, तो तुमको जो है 42,000 का सीसी मिल जाएगा। अब मान लेते हैं कि 6 महीना से तुम रेंट नहीं दिए हो, 6 महीना से रेंट नहीं दिए हो, एगो स्टाफ है उसको वेतनों नहीं दिए हो, तो मान लेते हैं 3,000 में तुम उस शॉप खोला था कि 3,000 पे, तो छतिया कितना हुआ, 18,000 रुपया। एक स्टाफ को रख ले था तुम जो है 5,000 पर, ठीक है, तो 30 और 10 40 8 48,000, तो तुम्हारे ऊपर 48,000 का लाइबिलिटी है। तो तुम उनको कहोगे तो वह तुमको 36,000 का ओडी दे देगा, ओवर ड्राफ्ट। क्या पैसा जमा किया तुम बैंक में, क्या पैसा जमा किए हो? अब देखो 48,000 का कर्जा, 42,000 का सीसी और 36,000 का तुमको जो है ओडी। अब पैसा कट का जमा किया हो, कुछ नहीं, जमा किया 2 दिन रखा निकाल लिया, जमा किया 2 दिन रखा निकाल लिया। कहीं इसको बढ़ा के तुम 1,00,000 रुपया कर दिया, लेकिन कंटिन्यू करना, अगर 1,00,000 पहले महीना में किए हो तो 6 महीना तक तुमको वही करना हो, ये ध्यान देना। ये नहीं कि इस महीना में 1,00,000 किए तो अगले बार 20,000 किए, तब वो नहीं लागू होगा, तब आपका कोई क्रेडेंशियल नहीं बनने जा रहा। मतलब कंटिन्यूअसली वो करना है, कंटिन्यूअसली करना है। तो तुम बैंकिंग व्यवहार को जानबे नहीं करते हो, और जिस दिन से बैंकिंग व्यवहार जान लिया फिर तोरा जो है पूंजी की कोई कमी है नहीं, तुम गाते रहो। अब ऐसा नहीं कि बूढ़ा कबूतर वाला सुन लेना, एगो नहीं था कि एक बूढ़ा कबूतर था, वो सब कबूतर को सिखाते रहता था, हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना नहीं, लेकिन सब कबूतर जा कर के उसमें फंस भी गया और गाना गा रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना नहीं, ई वाला नहीं।
हम तुमको जो बोले कि बैंक बाजार पूंजी पैसा, बैंक बाजार पूंजी पैसा, ये गाना मत करना है। बैंकिंग व्यवहार को सुनना सीखना है, बाजार में जुड़ना है, बस दूठो काम करो ना। पूंजी पैसा तो झड़ेगा बिना मेरे सहायता के, बिना मेरे सहायता के। आधा पाठ अगला रविवार को पढ़ाएंगे। बिना बिना किसी सहायता के। और रिजर्वेशन का कद्दू तू ही बेचो जाके, हमको नहीं बेचना है। वो उकरा कद्दू बेचने के लिए है, सरकारी नौकरवा है, प्राइवेट नौकरवा है, विद्यार्थी है, हाँ, राजनीतिक दललवा है, वो सब कद्दू बेचो बैठ बैठ के तुम लोग। रिजर्वेशन 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 करो। हम तो पहलों से 95% के जो है आदमी हैं, आज भी 95% के आदमी हैं। DIA का थीम ही है कि हम वैसे 95% लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं जो आरक्षण के लाभों से आज तक वंचित। 16 का वीडियो मेरा देख लो, 17 का वीडियो देख लो, 18 का वीडियो देख लो ना, या अगस्त के पहले का भी वीडियो देख लो। हम वही बतवे बोल रहे थे, वही बात बोल रहे थे। तो यदि तुम बाजार में जुड़ गया, माना एक स्टेबिलिटी, छोटे सा 3000 पूंजी से तुम बाजार में घुस गया, बेटा राजा को राजधानी में आना होगा। समझ रहा है रंगीतवा? मार के तो रात देंगे कान झाड़ कर करके। तुम हमरे जो है स्टेनो साहब से असभ्यता बात करता है रे। इतनी तुम्हारी हिम्मत कि बादशाह अकबर के जो है सलाहकार को हैं इसे तू बोलेगा रे? ठीक है, मजाक कर रहे हैं हम, ये सब नहीं करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि तुम बैंकिंग व्यवहार सीखो, अब बाजार में जुड़ो। देखो पूंजी और पैसा कैसे झड़ता है, कैसे झड़ता है। कुछ नहीं करना है और सब करता है। आधा पाठ अगले बार जो पढ़ाएंगे तो और तुमको लगेगा कि ना हम तो उद्योग लगाइए देंगे, तो पहले काहे ने क्लास लिए सर? क्या जरूरी था हमरा जो है लोन फॉर्म भरने का, इतना इतना मनी पैसा बुड़ाने का? अरे बुड़बक कहीं का, था हमारे घर कैसे चलते रे हैं? तो ये सब जो स्टाफ है, 4-4 हज़ार स्टाफ है, तो वो सब कैसे होगा रे बुड़बक? तो वहाँ गुरु तो दोनों के हम ही हैं। तोरो गुरु हैं, इधरों के गुरु हैं, दोनों के गुरु तो हम ही हैं। फिर बैंक मैनेजर लोग प्रमोशन होके RM कैसे बनेगा? अगर वो नहीं होगा तो RM AGM कैसे बनेगा? AGM DGM कैसे बनेगा? वो लोग का चलना चाहिए ना भाई। हम तुम्हारा भी हैं, अब बैंक के भी हैं, दोनों के हैं। बैंक बोलता है हुजूर उदय पासवान को पैसा मिल जाएगा, आप फीस ले लिए, मेरा क्या होगा? कहते प्रसाद जी उदैया को फ़ोन करिए तो नहीं, अब मैसेज करिए तो उसको, कह रहे कर्जा लेके पैसा भेजो। अंकितवा का जो है कहते रहे तू भेजो, बोलता है हुजूर हमारा बेटी का जो है ये फीस नहीं भराया है हुजूर, ये इतना जो है 70 लाख का जो है कर दिए हैं। 70 लाख तो अंकित राज को मिलेगा और 70 लाख का तो फी आप कस के वसूले होंगे। हम कहते हैं हाँ वसूलवे किए हैं। हाँ अब मेरा हुजूर, अरे बुढ़बा कहीं का तू नौकर न है रे बैंक के ना हुजूर, कुछ हो जो है ऐसे न, अच्छा वेतन जो है ऐसा नहीं हुआ, EMI कट गया, कैसे कैसे। हमें लगाओ अंकितवा को फ़ोन, रात को 8 बजे लगाओ, भेजो ऐसे से। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर बैंकिंग व्यवहार सीख गया तो तू जो है बैंक का मौसा, फुफ्फा, चचा, जीजा सब भे होगा। सीखना है और याद रखना है, वही बाबा नाम केवलम नहीं, बैंक बाजार पूंजी पैसा, बैंक बाजार पूंजी पैसा। बैंकिंग व्यवहार को सीख लो, अब बाजार में खड़ा हो जाओ जाके। पूंजी पैसा कोई चीज़ है, हाथ का मैल है, बस हाथ को धोना नहीं, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि डिटॉल लगा लगा के धो देना, तब तो गड़बड़ाइए जाएगा बुढ़बा। उसके लिए वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो है मेरा कि कैसे हाथ नहीं धोना है, हाथ गंदे, हाथ का मैल है, तो अब मैल को हाथ धोओगे तो साफ ना हो जाएगा, तो उस टाइप से नहीं करना है। उस सब चीज़ों के लिए अलग बात है, वो आगे क्लास में पढ़ाएंगे। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर,
दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का एकमात्र उद्देश्य अपने समुदाय अनुसूचित जाति जनजाति का आर्थिक सशक्तिकरण करना है। इसके लिए आपको उद्योग वाणिज्य व्यापार के प्रति प्रेरित होना होगा। अतः आप उद्योग वाणिज्य व्यापार के प्रति प्रेरित हों और अपने समुदाय को भी उद्योग वाणिज्य व्यापार के प्रति प्रेरित करें। हम हर एक रविवार को उद्योग वाणिज्य व्यापार से संबंधित विभिन्न नीतियाँ योजनाएं को लेकर करके आपके बीच में आते हैं। आप जो कुछ भी यहाँ से सीखते समझते हैं उसको अपने समाज में प्रचार प्रसार और वितरित करने का प्रयास करेंगे। समस्त शुभकामनाओं के साथ अगले रविवार को निर्धारित समय पर हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम अपने महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कानू एवं जितने भी जाने अनजाने दलित आदिवासी समुदाय के महापुरुष हैं, समस्त महापुरुषों के प्यारे नाम लेकर के आज के उद्यमी पाठशाला की समापन का घोषणा करते हैं। अगले रविवार को हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम।